तो भाई एपिसोड नंबर 89 का रिव्यू कल छूट गया था भाई। मोबाइल में कुछ इशू हो गया था मेरा, तो अब ठीक है। सारी चीज़ें तो वो जो है 16 मिनट का वो पार्ट 1 में डालूंगी मैं, और ये पार्ट 2 में। अभी मैं पूरा मतलब बोल लेती, लेकिन अभी जो है ना कुछ है मजबूरियाँ, मैं बाद में बताऊंगी आपको। फ़िलहाल भाई कल जहाँ से छूट गया था वहीं से फिर से स्टार्ट करते हुए। जी हाँ, मालती मालती अरमान को मतलब बोली थी भाई। मैंने तब बोला था कि भाई मेरा एक्स जो है ना आपकी तरह दिखता है। ये मालती का ना कुछ अलग ही रहता है। मालती ना अब है ना कुछ भी चीज़ें कर रही है यार। अमाल जो है ना उसका एक्स था, अब वो उसको क्या बोल रही है पता है? आप देखिए। और अरमान मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा बोला भी होगा। 10 साल पहले की बात इसको इतने अच्छे से याद है, पर प्रणीत मौर्य ने ऐसा पंच मारा ना कि भाई बोलती बंद हो गई। किसकी? मालती की। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ। मालती अरमान को बोली कि मैंने तुम्हें तब 10 साल पहले पूछा था कि मतलब बोली थी मैं कि मेरा एक्स जो है ना बिल्कुल आपकी तरह है, ये बोली थी। तो अरमान ने कहा क्या ऐसा बोली थी तुम? तो फिर वो बोला मैंने क्या कहा था? तो वो बोली कि आपने कहा था मेरे जैसा नहीं मेरे भाई जैसा होगा। तो मालती जो है ना जानबूझकर मतलब तिल्ली लगाने के काम कर रही है, अभी बाकी कुछ नहीं। अमाल का और उसका जो भी था वो अरमान को क्यों इस तरह से ये बातें कर रही है, ये भी चीज़ें ना उसको अमाल से डायरेक्टली बोलना चाहिए। तो चलो ये सारी चीज़ें हुई, तब अरमान बोला ऐसा बोला मैं। अरमान थोड़ा हैरान था। तो प्रणीत आया। प्रणीत बोला अरे तो अरमान पहले बोला मैं ऐसा तो बोला नहीं रहूँगा, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा बोला हूँगा। तो बोली नहीं 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 तू बोला ही था। तो प्रणीत बोला अरे हाँ भाई बोला होगा, उसने वाइन ज़्यादा पी ली होगा ना, तो फ्लो फ्लो में बोल दिया होगा नशे में। तो इतना इतना टेंशन मतलब वाइन पी होगी ज़्यादा इसलिए। अरमान बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और मालती का जो ये था ना वहीं पे खुश हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। प्रयाग फिर प्रणीत को बोला भाई तू गेम नहीं खेलते, मतलब मराठी में बोल रहा था वो, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। क्या आप जो हो ना गेम नहीं खेल रही हो? उसके भाई को बोल रहा था तू जैसा है ना वैसा ही घर में मतलब इस घर में रह रहा है, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी जो है ना असली वाली वो दिखा रहा है। कुछ लोग ठीक है जानबूझकर मुद्दे कर रहे हैं, जानबूझकर चीज़ें उठा रहे, जानबूझकर झगड़ रहे हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ पर झगड़ रहे हैं, बेफालतू के मुद्दे उठा रहे, लेकिन तू ऐसा नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ें तुझ पे आती तो उसी के ऊपर आवाज़ जो है ना उठा रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट उसकी भाभी आई थी घर में, उसने भी तारीफ़ की, वी आर प्राउड ऑफ यू, ये बोला है। तो इसमें सभी चीज़ें आ जाती है। और उसने बोला भाई बहुत अच्छा खेल रहा है। तो मुझे लगता है प्रणीत को अभी ना थोड़ा सा हो गया या शायद टॉप 5 में हूँ यार मैं, मुझे बाहर से बहुत सपोर्ट है। ये मुझे लगता है प्रणीत, मुझे भी लग रहा है टॉप 5 में जाएगा। प्रणीत को मेकर्स टॉप 5 में लेकर जाएंगे। ये महाराष्ट्र का मुलगा है भाई ये, और वो सच कहूँ तो उसका गेम सच में अच्छा है। उसने कब मतलब मैं ना क्या बोलते यार उसको, उसने कभी ना जानबूझकर चीज़ें नहीं उठाए, मुद्दे नहीं उठाए। उसके भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि उसने मुद्दे नहीं उठाए, क्रिएट नहीं किए मुद्दे कोई भी। किचन का मुद्दा, दाल का मुद्दा, आपने देखा उसने कुनिका को भी कभी बिलो तो बेल जाके चीज़ें कही है? कभी भी नहीं, कुनिका को कभी कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट इसलिए तो कुनिका भी उसको ज़्यादातर ये नहीं करती। कल मैं लाइव फीड देख रही थी, बड़े अच्छे से बातें कर रहे थे वो, कौन? प्रणीत और वो कुनिका। तो प्रणीत का जो है ना हर किसी से अच्छा है, वैसी कोई बात नहीं है। तो भाई उसके बाद जो है ना महफिल सजाई गई शाम को। फिर गाने हुए भाई अरमान मलिक के। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जेलसी किसको हुई होगी ना, तो वो हुई भाई तानिया को। तानिया को अरमान के पास से उठा के भाई वहाँ पर फरहाना को बिठा दिया। किसने? खुनिका ने। और बोली फरहाना बहुत अच्छा गाती है। और सोचिए फरहाना को भाई अरमान के साथ गाने को मिला, वो देख के जो जल भून गई है ना तानिया, उसके बाद रात में झगड़ा भी किया, जल भून गई अंदर से पूरी तरह से, ये बंदी। तो भाई अरमान ने गाना गाया भाई, क्या आवाज़ है भाई। मैं एक बात बोलूँ, मैं अमाल के सिर्फ है ना शो में खिलाफ है, लेकिन
उसकी आवाज़ बहुत अच्छी, उससे ज़्यादा अरमान की आवाज़, ओ माय गॉड क्या आवाज़ है यार सिंगिंग की, कमाल कमाल सच में कमाल। और उसके बाद भाई अरमान ने वो गाया, मुझे नींद आती नहीं है अकेले ख्वाबों में आया करो। हम्म, वो है ना याद आपको अजहर का गाना, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। शहनाज ने गाया था भाई ये गाना, सीज़न 13 में गाया था। कौन आया था यार, कोई तो आया था जिसने उसको गाने की रिक्वेस्ट की थी कि वो सिंगर है, तब उसने ये गाना गाया था शहनाज ने, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद अरमान और अमाल ने वो गाना गाया भाई, मुझे भी बहुत पसंद है वो गाना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कभी बाकी रहना। मुझे जो नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते रहना। कमाल का भी कमाल, वो ही उनके ऊपर ही शूट करते भाई सच में। फिर अमल ने वो भी गाना गाया भाई, वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था, वो भी भाई। मुझे लगता है अदब प्रेम की गजब कहानी रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का है ना, हुआ जो तू भी मेरा मेरा, आपको याद होगा ना। चलो भाई मेरी सिंगिंग बहुत ही ख़राब है भाई, छोड़ो। फिर भाई अरमान ने वो भी गाना गाया कुनिका के लेकर, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। चलो भाई मेरे गाने से आप लोग बोर होंगे, मैं आगे चलती हूँ। फिर फरहाना ने भी वो गाना गाया, अगर आपको याद होगा तो। अभी अजय देवगन उसकी सेकंड पार्ट की वो प्रमोशन किया है ना, उसके फर्स्ट पार्ट का ये गाना बहुत अच्छा है, रकुल और उसका। जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊँ तो चले आना चले आना। तो बहुत कमाल का गाना है, आप सुनना वो। उसके बाद भाई हमने देखे भाई प्रणीत के जोक्स भी हुए वहाँ पे। देखिए भाई लेकिन वो फरहाना और अरमान सुर से सुर जब मिला रहे थे, तानिया की शक्ल देखो भाई, वहाँ पे फरहाना जब सुर से सुर मिलते कुनिका भी उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई भाई, कमाल का था वो सीन। तानिया की शक्ल देखने लायक थी भाई, मतलब क्या बोलूँ मैं, उसको जो उठाया है भाई। तो बहुत कमाल का था ये सब कुछ। उसके बाद ये प्रणीत के जोक्स देखने को मिले हमें, प्रणीत ने बहुत अच्छे अच्छे जोक्स जो है यहाँ पर, मतलब यार सच में प्रणीत की जो ये रोस्टिंग होती है ना कमाल की होती है यार, सच में हंसी आ जाती है। और प्रणीत ने रोस्टिंग में वो चीज़ें ऑब्जर्व की जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे बैठ के, तो ये कमाल की चीज़ें। तानिया के मतलब तानिया को बहुत मतलब जेलेसी हुई कि भाई फरहाना मेरे जगह पे फरहाना कैसे बैठ गई और वो अरमान के साथ कैसे गाना गा रही है। तो तानिया को ये देख के ना बहुत जेलेसी हुई, तो ये बोला है भाई रोस्टिंग में प्रॉपर तरीके से। उसके बाद भाई प्रयाग के भी जोक्स हुए, तो प्रयाग ने भाई एक ही जोक किया और वो जा साइड में जाके बैठ गया। तो प्रणीत बोला देखा स्टैंड अप करना ना इतना आसान नहीं, तुम जो स्टैंड अप बोलते, रोस्टिंग करना इतना आसान नहीं। तो बोला हाँ भैया। तो उसके बाद प्रणीत के 2-4 जोक्स हुए और फिर अरमान जो है भाई वहाँ से चला गया, अरमान चला गया। उसके बाद भाई शहबाज ने प्रणीत को दिया वो जो एक टास्क आया था भाई लक्स कोजी का हैम्पर देना था, तो भाई शहबाज ने प्रणीत को दिया है यहाँ पे। और फिर शहबाज ने मतलब एक था लड़कों में देना, एक था फीमेल में देना, मतलब औरतों में देना, लड़कियों में देना। तो शहबाज ने एक कुनिका को दिया है और फिर प्रणीत को दिया है ये लक्स कोजी वाला हैम्पर। उसके बाद में आज रात को ना हाँ तो है ना वो फरहाना आई फिर तानिया के पास, ये वाकई मैं आपसे पूरी तरह से बता चुकी हूँ, ये अपडेट दे चुकी हूँ भाई लाइन टू लाइन। और ये कमाल का कॉन्वर्सेशन था भाई, कॉन्वर्सेशन था या झगड़ा था यार, ये जलने वाला झगड़ा था। तानिया जल भून बैठी है अंदर से,
और तान्या को ये भी लगा अरे यार प्रणीत ने कैसे कैप्चर कर लिया मुझे। तो ये चीज़ें थी भाई। तो भाई आज रात को ना वो करते ऐसे, फरहाना आई बोलते बोलते और बैठे। फिर तान्या बोली हम बात नहीं कर रहे फरहाना, तो मैं अपना ईगो, याद रखना मैं अपना ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट ना सबसे ऊपर रखती हूँ। अरे बाप रे बाप, ये क्या सुन लिया मैंने। तो इसका ईगो पहले कहाँ गया था भाई, जब इतनी बेइज्जत हो रही थी सबसे। फिर वो बोली तू मुझे क्या क्या बोलती थी, पागल औरत, ये वो मैंने सब सुन लिया अपनी। तो फरहाना बोली अच्छा तूने ना इससे बड़ी बड़ी चीज़ें की है, समझी ना, मेरा मुंह मत खुलवा, तू ना सारी चीज़ें कैमरास के लिए करती है, समझी ना। ये तो मैंने ना तेरा ना हर बार ना मैंने तेरा पकड़ा है, समझा ना। मैं तुझे हर बार बोली जा वहाँ पे जाके बोल, तू ऑडियंस को सुना रही मुझे सुना रही है। तो बिल्कुल सही कहा है, फरहाना ने हर वक्त ना उसकी जो है ना बैंड बजा के रखी भाई तान्या की। और फिर हमने देखा भाई फिर ये भी बोला प्रणीत ने कि भाई फैमिली शो है, नहीं सॉरी फैमिली भी सुनना चाहती है, ये बोला था। तो वो बोली इसकी बकवास सुनने की ना ज़रूरत नहीं है, इतना वर्थ नहीं करती, सीधा फरहाना ये बोली थी भाई। तो तान्या बोल रही संभाल के फरहाना, संभाल के फरहाना, संभाल के, इतना मत करो फरहाना, इतना मत करो। अरे यार क्या थे वो डायलॉग भाई, यार इसको क्या बोलूँ मैं, ऐसा लग रहा था भाई एक कोई सीरियल की हीरोइन जो है ना भाई। इसने तो ये गौरव को कितना भी बोले, इसने बहुत सीरियल और टीवी देखा है, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये कर रही थी सच में। फिर भाई गौरव प्रयाग को बोल रहा था भाई उनकी ना फाइट जो है ना ये चलती रहती है, उनको ना मतलब वो दे वांट अटेंशन ओनली, तो उनको इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है बोला। क्योंकि ना प्रयाग जो बोल रहा था अरे यार इनका बाहर झगड़ा चल रहा था, तो गौरव बोला कुछ नहीं रोज़ का है, इनको अटेंशन चाहिए बाकी कुछ नहीं, उनकी तरफ ध्यान मत दो तुम। फिर भाई फरहाना बोल रही है, वो ये भी बोली तू ना बकरे ढूंढती बकरे, समझी ना। और फरहाना उसको बोली तो बोली मैं ढूंढती हूँ या तू ढूंढती, तो दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि तुम बकरे ढूंढती हो, ये बोल रही तुम बकरे ढूंढती हो। तो वो बोली मुझे तुझे क्या लगता है मुझे तेरी गेम नहीं समझती, तेरे जैसी पर्सनैलिटी ना तुझ पे मतलब तुझ पे टाइम वेस्ट, मतलब मेरी जैसी पर्सनैलिटी तेरे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, समझी ना। फरहाना ने ये बोला भाई, फरहाना ने फाड़ के रख दिया उसको, फुटेज के लिए ना अब भी मेरे साथ बैठी है तू, समझी ना, चल जा निकल, फिर फुटेज के लिए मेरे साथ बैठी है। बिल्कुल सही कहा। फिर तान्या बोली मैं मालती की तरह नहीं हूँ जो वॉकआउट करूँगी, मैं वॉकआउट नहीं करूँगी, मैं यहीं पे बैठूँगी, हाँ फुटेज मिल रही मुझे, मैं नहीं हटूँगी। बिल्कुल यही सुनूंगी तू, मैं सुनूंगी, तू बोलती जा, क्योंकि उसको पता है भाई कैमरा या ये एपिसोड में आने वाला है। तो ये मालती ये पता है उसने क्यों बोला कि मैं सुनूंगी तू बोलती जा, ये चीज़ें पता है क्यों बोली है, क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहती भाई, ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि फरहाना कितनी बुरी है, समझे आप, समझ लो। मालती फिर अमाल को वल्गर बातें करना मतलब करता है सिर्फ शहबाज, ये बर्तन करते करते ना ये बोल रही थी अमाल को मालती के खिलाफ सब लोग जा रहे हैं, उसने अरमान से भी जो बात की ना वो बहुत गलत थी, और अब अमाल को बोल रही है कि शहबाज गलत बातें करता है, और उसने भाई ड्यूटी भी नहीं की, और ये भी सुनने में आया भाई रात को ड्यूटी उसने प्रयाग से करवाई। इसके ऊपर सारे घर वाले चिड़े बैठे, क्योंकि उन्होंने तय किया था भाई गैस से कोई काम नहीं करवाएगा, लेकिन मालती ने करवाया, इसकी वजह से बहुत गुस्सा है भाई सब, अमाल शहबाज सब गुस्सा है। तो मालती अमाल को भाई वल्गर बातें करता है शहबाज। अमाल बोला वो मेरा दोस्त है, समझे ना, और मैं उसको जानता हूँ, तो है ना तू पहले ना ये चीज़ें स्टॉप नहीं करती थी, वो बोलता ना तो तू हंसा करती थी, अब तुझे अचानक से ये बातें गलत तो लगने लगी। तो वो बोलता है मैं सुसु करके आता हूँ, ये करके आता हूँ, वो करके आता हूँ, तो बोलता है भाई पहले से, वो बोला अमाल। तो भाई मालती तुझे डर है कि भाई मैं बाहर की बातें करूँगी, हाँ, तो अब ये बाहर की बातों पर आ गई है, देखा अमाल को भी अरमान को भी वैसा ही कह रही थी वो। तो अमाल बोला तू कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू कर ले बाहर की बातें, तो ये बोला भाई। फिर हमने देखा प्रणीत और गौरव की भाई मज़ेदार बातें हो रही थी वहाँ पे। फिर हमने ये भी देखा प्रयाग, अश्नूर, प्रणीत, फरहाना बाहर बैठे थे भाई, और प्रयाग बोल रहा था भाई हमने देखा भाई फरहाना ना मस्त एकदम झगड़ती वगड़ती है, एकदम झगड़ा वगड़ा करेगी मस्त, एकदम बोल देगी जो भी दिल में है, फटाफट बोलेगी बाहर आके और हंसने लगेगी। तो भाई ये बोला है भाई वो
तो ये सारी चीज़ें हुई है। उसके बाद ये हुआ रात में, फिर भाई फरहाना ने भाई मालती को, मतलब मालती को बोली थी वो पापा का वाला, वो भी बताया उसने। अरे वो मालती बताए सीधा ये बोल रही थी कि मेरे जो फीचर्स है मेरे पापा पे गए, मैं माँ जैसी नहीं लगती, मतलब उसको है ना जो है उकसाने की कोशिश कर रही थी। ये बहुत गलत है। उसको जब पता है उसके पापा जो है भाई उसको भाई बचपन में छोड़ के गए, वो है रहता है, वो गुस्सा है, ये है कुछ, लेकिन वो समझती नहीं। हम मालती जानबूझकर चीज़ें कर रही है। अभी नॉमिनेशन में उसको पता है एविक्शन होने वाला है, इसलिए जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रही है। उसके बाद हमने देखा भाई अशनूर फरहाना का मतलब अशनूर और फरहाना स्नोरिंग पे डांस कर रहे थे। अमल स्नोर कर रहा था रात को। हमको पता है भाई उस मतलब है उसका स्नोरिंग का है, तो भाई सब सो रहे थे, वो स्नोरिंग में ना वो डांस कर रहे थे। क्या वो दिखाई देगा वीकेंड का वार में, देखेंगे भाई क्या होगा। तो भाई अब उसके बाद भाई अमाल शहबाज को बोलता है मालती बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा, और ये सच में कर रही है बहुत ज़्यादा, किसी को भी कुछ भी बोल रही है। फिर भाई प्रणीत कोनिका को बोला कि भाई मेरा आबिर मतलब मेरा आबिर का सब कुछ चला गया, मतलब वो उसका फर्स्ट स्टेप वो चलने लगा फिरने लगा, ये सारी चीज़ें उसका पहली बार वो चलना मैंने सब मिस किया। उसके ये बता रहा था, तभी असेंबली रूम में बिग बॉस ने बुला लिया और प्रणीत और प्रयाग को बाहर कर दिया। तो उनके बोले यार हमको क्यों बाहर करे फिर अमर बोला भाई हम बिल्कुल हिले नहीं। बिग बॉस ने पहले इनको तो डराया बिग बॉस ने कि तुम लोगों ने, मैंने इतना समझाने के बावजूद तुम लोगों ने रूल्स तोड़े क्या। तो भाई ये सब बोल रहे थे यार किसी ने तोड़े क्या, किसने तोड़ दिए रूल, ये सब एक दूसरे में डिस्कशन। तो अमल बोला हम बिल्कुल भी लेने ये बिग बॉस। हाँ फिर भाई प्रणीत की ख्वाहिश थी किसी को, फिर भाई बिग बॉस ने बोला प्रणीत की ख्वाहिश थी ना किसी को देखने की, तब सब हंसने लगे भाई, सब समझ गए। हाँ अब फिर है ना बिग बॉस ने सबको फ्रीज कर दिया, सारे घर वाले फ्रीज, अबीर प्रणीत प्रयाग प्रणीत फ्रीज, और तभी काजल की यानी कि उसकी भाभी की, और उसके वो छोटे क्यूट, यार कितना क्यूट है भाई, अबीर ने समा बांध दिया, उसके पीछे सब घूम रहे थे। तो वो अबीर वो डांस कर रहा था, सो क्यूट यार, वो मुझे लगता है 1.5-2 ही साल का है, अभी चलने लगा शायद 1.5 साल का ही होगा। तो वो डांस कर रहा था, फरहाना जैसे उसको लेने लगी वो रो रहा था। और मालती तुरंत भाई उसको लेके मतलब लेने को मतलब उतावल हो रही भाई थी सबको उसको लेने के लिए अबीर को। वो प्रणीत को पहचान गया, प्रणीत के साथ रहा फिर। हाँ तो इन सब के किसी के भी पास नहीं जा रहा था वो अबीर, अभी चलने लगा तो घर में थोड़ा सा चलाया भी प्रणीत ने उसको। तो वही ये सारी चीज़ें थी, सारे घर वाले उसको वही लाड़ कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, उसको लेने की कोशिश कर रहे थे। क्यूट, बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट है, कि बहुत क्यूट है वही वो बंदा। फिर काजल बोली प्रणीत हम लोग तुम पे बहुत प्राउड है भाई, इस पे सब आता है सच में। कितने अलग फीलिंग होती है ना यार, घर वाले हम पे प्राउड फील करें सच में। तो भाई फरहाना को देख के भाई रोया अबीर, फरहाना उसके पीछे पीछे घूम रही थी, फरहाना को बहुत क्यूट लग रहा था वो, और सच में वो क्यूट था भी, पूरे घर वालों को वो क्यूट लग रहा था। लेकिन फरहाना और मालती उसके पीछे पीछे घूम रही थी भाई। और तानिया जो है, काजल ने तानिया की तारीफ की, तानिया बोली चलो मैं घर दिखाती हूँ, काजल को तानिया जो एक घर दिखा रही पूरा। फिर भाई आबिर के साथ सब लोग खेलने लगे और यहीं पे एपिसोड जो है ख़त्म हो गया। जी हाँ, तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। लेकिन यार मुद्दे क्या बने थे ये कल के एपिसोड में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 10,000 स्क्वायर फीट का भाई साड़ी रखने का ये रूम, भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा बन हो गया भाई सच में। भाई तानिया की फेंकने की आदत कब जाएगी भाई, कब बिग बॉस कितना ही एक्सपोज करोगे, हम भी अब थक गए भाई, कितना ही एक्सपोज करे बिग बॉस भी थक गए, अभी क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रही भाई। ये था कल के एपिसोड का रिव्यू। कल कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम की वजह से अब मैं 2 पार्ट में डालूंगी। जो 16 मिनट का है वो पहला पार्ट और ये सेकंड पार्ट होगा। तो प्लीज़ यार ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से माफ़ी चाहती हूँ फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें थी भाई, आज का जो कल का एपिसोड था ना बहुत कमाल का था। और प्रणीत के भाई का जो मतलब ये था कमाल का था, उसने तानिया की भी तारीफ़ की। वो तानिया को मुझे लगता है जानबूझकर उकसा रहा था ताकि वो उसके मुँह से झूठ निकले, और निकला भी झूठ, बहुत झूठ निकला। जी हाँ, ये फेंकने की आदत इस बंदी की कब जाएगी। वो बोला भी प्रयाग क्या किचन में वही लिफ्ट विफ्ट है तुम्हारे, हाँ है ना फिर है भाई
इस बंदी का। तो वो बोला भाई मैं तुम्हारे साथ ना दुबई में बकलावा खाने आऊँगा, जब ये फ्रीज थे तब। हाँ, सबको बोल रहा था वो। तो बहुत स्वीट पर्सनैलिटी भाई, प्रयाग भी, अरमान भी, या फैमिली वाले ना, मतलब आते हैं ना तब अलग माहौल हो जाता है भाई पूरा वीक। वैसे आज तानिया का भाई आने वाला है और भर भर के ड्रामे जो है आपको देखने मिलने वाले भाई। उस प्रोमो के ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि भाई तानिया जो बोल रही है, भाई क्या बताऊँ मैं थोड़ी देर में बात करूँ, क्योंकि इसका मज़ा ना थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि कल का एपिसोड ना ऐसा था और मुझे भाई डालना भी है, एक तो यहाँ पे नेटवर्क इशू है। तो भाई मिलती हूँ थोड़ी देर में तानिया और उसकी भाई की अपडेट लेकर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सबसे सॉरी आखिर में गुड मॉर्निंग। तो एक कुछ अलग ही हो रही है भाई, क्योंकि ना मुझे ना वो कल का एपिसोड याद आ रहा है, खास करके अबीर याद आ रहा है, सो क्यूट।